जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो है झारखंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहिए। ये हम लोगों का पार्ट 2 वीडियो है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे देंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा आप लोग, वहाँ से जो है आप लोग जो फर्स्ट वीडियो है उसको आप लोग देख पाइएगा, ठीक है। और ये हम लोग के पास सेकंड वीडियो है, यानी कि पार्ट 2 वीडियो है। और इसके बाद जल्द ही आप लोग पार्ट 3 आ जाएगा, उसके बाद पार्ट 4 आ जाएगा। देख कर जाइएगा, मैथ में आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के पास क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस ए बराबर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश से देखते हैं क्या है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन कॉस ए इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस ए का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन यहाँ पर आप लोग के पास a प्लस में b, ठीक है, a प्लस में b इक्वल टू कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है, पहली बात, ठीक है। और आपको जो है क्या निकालना है, अगर इस चीज़ की बात करें तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है भाई क्या चीज़, कौन सा चीज़, तो कॉस ए, ठीक है। कॉस ए का मान फाइंड करना है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर ए का मान जैसे यहाँ पर पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो ए का मान आप लोग यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है, समझ गए। तो कैसे निकालिएगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए अब, है ना। यहाँ से देखिए ए इक्वल टू जब कीजिएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री ऑलरेडी है बराबर की साइड में, तो 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए प्लस का बी है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का बी बन जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का बी बन गया। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोगों के पास ए का मान मिल गया। अब इसी ए के मान को हम लोग यहाँ पर सिंपली जो है पुट कर देंगे बच्चों, ठीक है। समझ में आया, समझ में नहीं आया मैं आपको फिर से बताता हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉस को एज इट इज रखिए, कॉस को कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर ए के जगह पर क्या करिए, यहाँ पर लिखना होगा 90 डिग्री माइनस में बी, ठीक है, जो कि आप लोग के पास ए बराबर दिया हुआ है। इस ए के स्थान पर ध्यान दीजिए, इस ए के स्थान पर आप लोगों को ये वाला मान पुट करना है, ठीक है। समझ गए, मैं बार बार समझा रहा हूँ, समझ गए होंगे, ठीक है। और मैं आपके यहाँ पर और एक चीज़ बता दूँ, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि आप कौन सा फॉर्मूला सर, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो थीटा के स्थान पर जो भी रहेगा यहाँ पर आपको चिपका देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो देख पा रहे हैं इसकी जगह पर चिपका देना है, ठीक है। तो इस थीटा के स्थान पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर देखिए बी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन को लिखिए और थीटा के जगह पर जो भी रहेगा, यहाँ पर बी है तो बी लिख देते हैं, तो साइन बी जो है, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं यहाँ पर बी होगा, है ना। तो यहाँ पर बी जो है बिल्कुल साइन बी जो है सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा जा रहा है कि यदि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। इफ कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए विल बी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, आप लोगों को इजीली से बना मतलब खुद से बना देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, आप लोगों ने एक सर्व समीकरण पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, कौन सी सर, तो आप लोग पढ़े होंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। और ये जो थीटा देख पा रहे हैं ना, थीटा की जगह पर यहाँ पर ए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर थीटा के स्थान पर ए दिया हुआ है, तो हम लोग यहीं पर भी क्या कर लेंगे, ए भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको मिटा करके, और ये जो थीटा है, एक मिनट, मेरा कहने का तात्पर्य है कि थीटा की जगह पर यहाँ पर ए दिया हुआ है ना, तो आप भी यहाँ पर ए कर लीजिए, ठीक है। आप भी यहाँ पर क्या कर लीजिए, ए कर लीजिए, बिल्कुल, है ना, यहाँ पर ए कर लीजिए, ठीक है। समझ गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। साइन स्क्वायर ए तो आपको निकालना है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए आपको तो निकालना है ना। आप देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 कर दिए इक्वल टू 1, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, एकदम आसान चीज़ बन जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 1/2, देखिए यहाँ पर प्लस में है ना, तो बराबर को उतर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो माइनस में मैंने लिख दिया। आप देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, लॉसो कीजिए तो 2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस दे दिए और इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों के पास यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर अगर देखें, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे 2 है, तो 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं फिर से
लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए का मान जो होगा आप लोगों के पास साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 इसका भी सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट उत्तर है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, समझ गए। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, काफ़ी आपको मदद मिलने वाला है आगे। ठीक है, और जैसे अभी झारखंड पॉलिटेक्निक है, ठीक है, आगे जो भी और भी कंपटीशन एग्जाम होगा तो आगे भी तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, आप देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, क्या है कि यदि रेखाएं यहाँ पर दिया हुआ है 3x + 2ky - 2 = 0, उसके बाद और में दिया हुआ है 2x + में 5y + 1 = 0, समांतर है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, पैरेलल अगर हो तो देन वहाँ पर k का वैल्यू आपको क्या जो है फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समांतर का कंडीशन होता है ना, अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा समांतर का कंडीशन क्या होता है। यहाँ पर सिंपल कंडीशन होता है A1/A2 जो है बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन जो है ये नॉट इक्वल टू होगा C1/C2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर यहाँ से क्या करिए A1 और A2 B1 B2 निकालिए यहाँ पर, है ना। तो A1 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना है तो 3 है ना, समझ गए। और A2 की बात करें तो A2 आप लोगों के पास यहाँ पर 2 है। कैसे सर, तो यहाँ पर x जो देख पा रहे हैं ये है A। ठीक है, तो इसको A1 माने, इस इक्वेशन को A2 मान दिए यहाँ पर सिर्फ ये x के मान को। ठीक है, समझ गए। इस इक्वेशन से हम लोग यहाँ से A1 और यहाँ से A2 निकाल लिए। ठीक है, पहला चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, ये जो y के साथ होता है ना, ये यहाँ से y निकालता है। ठीक है, यहाँ से B1 निकलेगा और यहाँ से आप लोगों के पास B2 निकलेगा। ठीक है, सॉरी Y1 नहीं B1 होता है। ठीक है, मेरा मुंह से निकल गया, माफ कीजिएगा। ठीक है, आप देखिए आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 आपके पास 2k आ जाएगा, B1 आपके पास 2k आ गया। और आप लोगों के पास यहाँ पर जो 5y है ना, ये B2 आ जाएगा, तो इधर 5 आ गया। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये नॉट इक्वल दिया हुआ था। ठीक है, आप सिर्फ इसको ही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूनी 4k आ जाएगा और ये आप लोगों के पास 3×5 = 15 आ जाएगा। ठीक है, तो k बराबर जब निकालिएगा तो 15/4 आ जाएगा। ठीक है, 15/4 ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास जो दिख रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल होता है, कंडीशन को जस्ट याद रखना होता है। जैसे मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यदि, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़। ठीक है, नोट कर लीजिएगा A1/A2। ठीक है, A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू हो B1/B2 के। ठीक है, इस प्रकार से कंडीशन बन जाए तो इसका अगर गणितीय निरूपण में देखें तो इसका अद्वितीय हल होता है, पहला चीज। दूसरा, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो इसका संगत निकलता है। ठीक है, उसके बाद ग्राफीय अगर हम निरूपण में जाएं तो ये प्रतिच्छेद जो है करती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, दूसरा कंडीशन याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट इसलिए बता दे रहे हैं। ठीक है ना, काफी काम आएगा। ठीक है, इफ अगर मान लीजिए A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, फिर बराबर हो जाए C1/C2 के। ठीक है, सभी इक्वल हो जाए तो इसका गणितीय निरूपण में इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इनका अनंत हल होता है। और ये अगर बात करें इसकी स्थिति भी संगति होती है और जो है ये संपाती रेखाएं होती है ग्राफीय निरूपण में। ठीक है, और कोई हल नहीं, जैसे कि मैंने बता दिया A1/A2 इक्वल टू हो जाएगा B1/B2 और नॉट इक्वल टू होगा C1/C2। इसका गणितीय निरूपण में कोई हल नहीं होता है, इसकी स्थिति असंगत होती हैं और ये समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखिए, मैंने हर एक से बताते चल रहे हैं। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से क्या है कि समीकरणों के जोड़े, यहाँ पर क्या है x + में 2y - 5 = 0, -4x - 8y + 20 = 0 है ना। ये आप लोगों को बताना है इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको A1 जो है A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर A1/A2 निकालते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर x जो है ये A1 हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, इसके साथ कौन गुना में वो देखना है। ठीक है, और बटे में A2 यहाँ से देखिए -4। ठीक है, -4 हो गया, है ना। यहाँ से अब हम लोग B1/B2 निकालिएगा तो B1/B2 कैसे होगा, देखिए ये जो y का मान होता है ये हो गया B1, यानी कि 2 जो है B1 हो गया, B2 आपके पास -8 हो गया, -8 लिख देते हैं, 2 काट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी कि जो है 1 में -4 आ गया। ठीक है, माइनस को ऊपर में उठा दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग C1/C2 निकालें
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या है माइनस का 5, ठीक है, C1 माइनस का 5 हो गया, और आपके पास यहाँ पर C2 20 हो गया, ठीक है। तो 5 एकम 5, 4 पचे 20, ठीक है। यहाँ पर भी आ गया -1/4, ठीक है। ये इस माइनस को आप लोग ऊपर में उठा सकते हैं, जैसे इसको लिखे तो -1/4 लिख सकते हैं, इसको भी जो है -1/4 लिख सकते हैं, और ये तो है ही, है ना। यानी कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर अगर बात करें, तीनों अगर इक्वल हो जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जिसका क्या हो जाएगा, असीम रूप से कई समाधान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्तियों की 3 मापों के बीच प्रायोगिक संबंध बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये तो क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, सिंपल सवाल है, और आप लोग आगे के ऑप्शन को भी देख सकते हैं, आगे के ऑप्शन देख लिए होंगे। अब दोस्तों अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। एक मिनट में थोड़ा सा इसको जूम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आप देखिए ध्यान से, क्या है कि 22 सेंटीमीटर परिधि की एक वृत्त के क्या है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है सेमी में है ना। यानी कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आप लोग देखोगे तो एब्जॉर्ब करोगे तो बहुत ही सिंपल ही सवाल लगेगा, ठीक है। क्योंकि आर त्रिज्या वाले वृत्त का जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर नहीं दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। तो परिधि से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर परिधि है ना, यहाँ पर परिधि बराबर आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है बताइए, है ना, 22 दिया हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 22, है ना। यहाँ पर 2 इंटू में 22/7 और इंटू में आर इक्वल टू 22, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके साथ इसको गुना कर दीजिए, है ना, और नीचे कुछ नहीं, मतलब है कि इसके साथ इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करिए, वही कीजिए, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, एक मिनट जी, 44 आर हो जाएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली है, ठीक है, और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, है ना। तो ये इसको हम क्या कर दे रहे हैं, या फिर हम क्या कर दें, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 गुना में 22 इंटू में आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 इंटू में 7, ठीक है। जब यहाँ से आर निकालेंगे तो देखिए 22 इंटू में 7 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 गुना में 22, ठीक है। तो 22 से 22 कैंसिल, है ना। आर बराबर जो है, आर बराबर कितना आ गया, 7/2 आ गया, ठीक है। आर बराबर 7/2 आ गया, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं आर बराबर कितना आ गया, 7/2, और हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 इंटू में 22/7, ठीक है, 22/7 इंटू 7/2 इंटू में 7/2, क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 22 ये कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब आप लोग देखेंगे 7 11 कितना होता है, 77 होता है, और यहाँ पर 4 दूनी, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 77/8, ठीक है। यानी कि 77/8, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले परिधि से आर को ज्ञात कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट सवाल आप लोग देख पा रहे हैं, ये भी बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। ये भी क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ मान को रखना है और आप लोगों को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सिर्फ मान को रख देना है और कैलकुलेशन कर देना है ना, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, है ना। एक सवाल आप लोग तो कमेंट सेक्शन में देना तो बनता है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला सवाल दे दिया आपको, और एक थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल दे दिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। आप लोगों का मैं कमेंट जरूर देखूंगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है x/a प्लस में है y/में b इक्वल टू है a + b, ठीक है। फिर कॉमा में है x/a² प्लस में y/में b² इक्वल टू 2 समीकरण युग्म का हल है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर आप लोगों का एक इस प्रकार से इक्वेशन दिया हुआ है, इन समीकरणों का हल आपको बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों ये सवाल। तो चलिए मैं आपको कितनी आसान तरीके से बना देता हूँ, आप लोग खुद ब खुद देखकर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे, एब्जॉर्ब करोगे, तो ऑप्शन में देखिए x का मान और y का मान दे दिए हैं सभी में। देखिए x का मान, y का मान, x का मान, y का मान देखिए दे दिया गया है, ठीक है। तो इसी x और y के मान को जो है ना, ये
जो एक्स की जगह पर है, ये वाई है ना, इनकी जगह पर पुट करना है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए हम वही करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को ही क्या कर लेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक को हम लोग चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या है, ए स्क्वायर है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, x बटे में a और प्लस है, प्लस में है क्या, y बटे में b इक्वल टू है a प्लस में b। ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। फिर हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखिए, x के जगह पर अगर a स्क्वायर पुट कर दें, ये जो है ना a स्क्वायर, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं, a स्क्वायर बटे में a हो गया, प्लस है ना y का मान बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर बटे में b कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको, अभी आप लोग छोड़िए। ठीक है, ये जो आप लोग के पास दिया हुआ है ना, इस चीज़ को नहीं लिखी, इसको तो प्रूव करना है। ठीक है, इसको तो प्रूव करना है। अब देखिए, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए, एक ए से एक ए कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, ए प्लस बी ही बचा। यानी कि देख सकते हैं ये बराबर ये आ गया। ठीक है, तो पहला इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन को देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स बटे में है ए स्क्वायर, फिर है y बटे में बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 2 प्रूव करना है। ठीक है, देखिए ये भी प्रूव हो जाएगा, है ना। ये देखिए एक्स बराबर ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो नीचे भी ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस में देखिए y बराबर देखिए बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर बटे में कितना आ गया, बी स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक है, अब आप लोग देखिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर एक बचा, टोटल क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। 2 हो गया, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, बराबर के साइड में 2 है, तो ये भी आप लोग के पास आ गया। ठीक है, तो समझ सकते हैं हम लोग के पास प्रूफ ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो गया। क्यों सही हुआ, क्योंकि दोनों समीकरण में सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, जैसे ही मान रखा, इसके बराबर पहला वाला इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गया, दूसरे इक्वेशन में ये 2 के इक्वल सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग के पास बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आगे आपको लोगों का जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ आगे बताने का प्रयास करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और 2 दिन आप लोग इस चैनल को दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, काफी मदद मिलेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर आप लोग के पास 6√3 दिया हुआ है, बी सी बराबर 6 दिया हुआ है, ए सी बराबर 12 दिया हुआ है, तो एंगल ए का मान फाइंड करना है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ कैसे आप लोगों को करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ही आसान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं ये ए, एक मिनट, है ना, यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना, और ये हम लोग के पास सी हो गया। ठीक है, ए बी बराबर 6√3 दिया हुआ है। ठीक है, बी सी बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, और ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है भाई, तो 12 दिया हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत दोस्तों। ठीक है, देखिए जो इनमें से सबसे बड़ा होगा वो होता है कर्ण। ठीक है, ये सबसे बड़ा है ए सी, देखिए, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, एच हो गया। ठीक है, ये आप लोगों के पास एच हो गया। ठीक है ना दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत पूछ लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, और ये वाला आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा, और ये बेस यानी कि ये हो जाएगा आधार। ठीक है, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत। ठीक है, यहाँ पर आप लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर हम साइन का लगा दे रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ए का मान। ठीक है, तो साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि पी अपॉन में एच, पी मतलब क्या, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए, ठीक है, एक मिनट में लिखता हूँ, साइन ए बराबर देखिए, बताइए पी आपके पास कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, एच आपके पास कितना 12 दिया है। आप देखिए थोड़ा सा आप लोग काटाकुटी कीजिए। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइन ए बराबर 1/2, यही आया। और हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ अलग तरीक़ों से, मैं इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा भाई, ध्यान दीजिए। 1/2 साइन कितने डिग्री का मान होता है, तो ये साइन जो है 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब देखिए साइन से साइन खत्म, ए का मान कितना बच गया, तो 30 डिग्री। ठीक है, ए का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी 3 जो है ना, यानी कि सी, यहाँ पर देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, तो कुछ इस लेवल के आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, समझ गए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अब आप लोग अगला सवाल भी देख सकते हैं, इसी सवाल को कराएंगे और एक गो आप लोग के पास होमवर्क रहेगा। ठीक है,
तो मैं आपको बता देता हूँ इसका तरीका, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका बताते हैं कि कौन द्विघात नहीं है, ठीक है। द्विघात तो समीकरण रहने और नहीं रहने का चीज़ आप लोग देख लीजिए। अगर एक्स स्क्वायर आप लोग को एक ही जगह पर देखने को मिले, ठीक है ना, तो ये जो होगा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि अधिकतम घात 2 है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से हम ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए इस साइड भी एक्स स्क्वायर है बराबर के इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो दोनों कट जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, बराबर के साइड में कुछ भी रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब है जो कि आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसका अधिकतम घात 3 है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा, है ना। तो देखिए आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, इसका द्विघात समीकरण को नहीं होगा तो ये वाला नहीं होगा। बोलेंगे कैसे, देखिए इसके साथ ये गुना होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए जिसके साथ इसका गुना होगा तो बराबर की इस साइड में भी एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, दोनों कट जाएगा, जो कि द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और ये सवाल आप लोग खुद ब खुद ट्राई कर सकते हैं, तरीका आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा, एपी का सवाल है तो सबसे पहले ए देखिए, उसके बाद सर्वांतर यानी कि डी निकाल लीजिए। डी निकालने के बाद आपको जो है जोगफल यानी कि एसएन का फॉर्मूला लगा देना है, आप लोग के बीच में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट तरीका आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष आपके पास इस प्रकार से दिए हुए हैं। यदि त्रिभुज का केंद्र कितना हो तो तीसरा शीर्ष आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के केंद्र का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सबसे पहले इसे देखिए, आप लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से, ठीक है। तो केंद्र का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, 1 मिनट आप लोग देखिए, ठीक है। केंद्रक बराबर क्या होता है, यहाँ पर केंद्रक बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x1 प्लस में होता है x2 और प्लस में होता है x3 और बटे में होता है 3, है ना। कॉमा में होता है आप लोगों के पास क्या, y1 प्लस में होता है y2 प्लस में होता है y3, ठीक है, इस प्रकार से, और बटे में 3, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग के बीच में फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। फॉर्मूला बनने के बाद देखिए केंद्रक आपके पास कितना दिया हुआ है, तो 4,3 दिया हुआ है, ठीक है, 4,3 दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को x1 से लेकर के x1 x2 और x3 का मान यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। तो x1 को अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, कहाँ पर है x1, है ना, तो x1 आप लोगों के पास कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। अगर आप लोग एब्जॉर्ब किए होंगे, ये जो क्या है, ये आप लोग के पास में क्या है, x1 है ना, x1 है, और ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये y1 है, ये आप लोगों के पास क्या है, x2 है ना, और ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये आप लोगों के पास में y2 है, ठीक है। तो x1 कितना है, 3 है, फिर प्लस दिए, है ना, और देखिए x2 आप लोगों के पास -4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली हम माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। माइनस का 4 हो गया, और आप लोगों के पास प्लस में x3, ये तो निकालना है ना भाई, है ना, क्योंकि आप लोगों को तीसरा शीर्ष तो निकालना है ना। तो यहाँ पर हम लोग x3 का मान और y3 का मान निकाल लेंगे तो आप लोग के पास आ जाएगा, और बटे में 3 कर दिए, ठीक है, समझ गए। अब देखिए y1 कितना है, y1 आपके पास 5 है तो 5 लिख दिए, है ना। फिर देखिए यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पर y2 जो है माइनस का 5 है तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्टली कर दे रहे हैं, है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा, y3 और बटे में हो जाएगा 3, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लोग के पास बनेगा, ठीक है, इतना बन गया। अब आप लोग आगे देखिए, आगे क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा 4,3, है ना, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, -1 प्लस में क्या हो जाएगा, -1 प्लस में हो जाएगा x3 और बटे में हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया, फिर कॉमा दीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y3 बच जाएगा, ठीक है, y3 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, अब आप लोगों को आसान तरीके से काम करना है। सर कैसे, मैं आपको बताऊँगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। मैं इन सारी चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ जो कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला तो लिखा था इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं आगे की चीज़ें समझा सकूँ, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अब आगे की चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आप क्या करिए, ये जो आप लोग एक्स का मान देख रहे हैं तो ये इसके जगह पर पुट कीजिए, ये जो वाई का मान है वो इसके जगह पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग समझे नहीं तो मैं समझाता हूँ, देखिए क्या है, -1 है, प्लस में क्या है, x3 है और बटे में 3 है, ये से इक्वल कर दीजिए किसके, तो 4 के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। ये जो है ना इसका मान x के इक्वल कर दीजिए, यानी कि इसके इक्वल कर दीजिए, ठीक है, बात समझ गए। और ये जो आप लोगों के पास दिया हुआ है y, और y को इसके इक्वल कर देना है, ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, ये x है और ये y है, ठीक है, समझ गए।
है ना। और यहाँ पर क्या होगा, y3/3 इक्वल टू किसके इक्वल करना है, तो 3 के इक्वल कर देना है, क्योंकि ये y है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं मतलब एक, है ना। अब आप लोगों को इसको भी मिटा देते हैं, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब इन सारी चीज़ों को भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इन लोगों का अब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने मेन थीम समझ लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर, है ना, नीचे कुछ नहीं मतलब एक है। अब देखिए माइनस का एक और प्लस का हो जाएगा x3, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, गुना कुनी गुना हो रहा है। ठीक है, तो इतना हो गया। आप देखिए x3 निकालिएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 12 है, और ये देखो माइनस का एक बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस का एक, यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका देखेंगे तो y3 बराबर 3×3=9 हो जाएगा, है ना। यानी कि आप लोगों के पास यहाँ पर 13,9 जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि ये है आप लोगों के पास जो दिख पा रहा है आप लोगों को, ये था हम लोगों के पास x का मान, और ये जो y3 देख पा रहे हैं ये आप लोगों के पास है y का मान। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये तीसरा चीज़ें निकल गया है, तीसरा शीर्ष जो है निकल चुका है 13,9। ठीक है, तो 13,9 कौन से ऑप्शन में है, तो 13,9 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।